नमस्ते भारत। भारत इतिहास यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका वेंकट। तो साथियों, ये राहुल जी का काउंटर का वीडियो है और सवाल का वीडियो है। ये राहुल अपने दिल में जो है वो कहते रहते हैं, जो देश में जो अन्याय हो रहा है उसके बारे में बात कभी नहीं करेगा। ये जो हमेशा 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 के लिए मोदी अदानी अंबानी इनके ऊपर ही रोने का इसका जिंदगी का मकसद बन गए। सो है तो जो लोगों पूछते हैं सवाल, उसका जवाब देता ही नहीं है। तो चलो आगे देखेंगे इसका वीडियो क्या कह रहा है, फिर सवाल पूछेंगे। तो साथियों, आप जितने भी मेरे वीडियो देखेंगे तो सबको शेयर करना और उनसे सवाल राहुल जी को सवाल पूछने की कोशिश करना। क्या है, सवाल ही पूछना उसको, समझे। तो जब तक वो सवाल का जवाब देता नहीं तब तक सवाल पूछते ही रहना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे वीडियो में क्या कह रहा है। रारा गज को कदा जमीन ले लेते हैं। भाइयों, आप एक बात समझो, आप एक दुनिया में हो जहां आप जमीन खरीदते हो। अगर आपको जमीन चाहिए, आप किसी और के पास जाते हो, कहते हो भैया मुझे जमीन चाहिए। वो आपसे कहता है ये 50 लाख की जमीन है, 50 लाख रुपए दो, 1 करोड़ रुपए दो, मैं आपको जमीन दूंगा। ये नॉर्मल होता है, हिंदुस्तान के हर नागरिक के साथ होता है। ये अंबानी अदानी के साथ नहीं होता। अदानी कहता है मोदी जी से, मोदी जी मुझे ये जमीन अच्छी लग रही है, कोई पेमेंट की जरूरत नहीं, हिंदुस्तान के किसान को परे कर दिया जाता है। अरे नया राहुल, शब्द विकास। ये तू काली बिना सबूत के बात करना बंद कर दे। अब जितने भी किसान हैं, कितने लोगों का किसान का जमीन लिया है, और वो जमीन जो तुम बोल रहे हो ना, किसानों से जो जो किसका भी जमीन रहता है, दुनिया में रहता है, वो दुनिया में रहते हैं, एक देश में रहते हैं करके बोलना क्या है। तो वो जमीन मैं बेचता है कि 50 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए का दो, मैं दे, तुम लोग किसान बोलते हो। लेकिन तुम क्या बोल रहे हो, ये मोदी के अंबानी अदानी के साथ नहीं होता है। जो कुछ भी अदानी अंबानी को जमीन अच्छी दिखी तो मोदी जी से पूछते हैं, मोदी जी क्या कहते हैं, उनको पैसा भी नहीं देता है, फ्री में देता है, बोल रहे तुम्हें। चलो ठीक है, मान लेंगे तुम्हारी बात। अब मेरे को ये सवाल है, ये सबूत बताओ कि कौन सा किसान का जमीन मोदी ने छीन के अंबानी अदानी को दिए सो है। सबूत के साथ बताना। अगर तू इंसान है तो, तू सही औलाद हो तो सबूत के साथ पब्लिक को बताना। और वो जो कौन किसान है जो जबरदस्ती छीन ली गई है जमीन, जो मोदी ने उसका एक भाव नहीं देते हुए, रेट देते नहीं, पैसे नहीं, बिना पैसे के छीन लिया है, वो सो कौन सा किसान है, वो किसान को लेके आओ, सबूत बताओ, उसका जमीन किधर पे कैंच लिया सो है, छीन लिया सो है, समझे। ये जो मुंह को है वो बकना नहीं, समझे। अब मैं तुम्हारे को एक सवाल पूछता हूँ राहुल। अब जो ये मोदी जी जो किसान का जमीन कैंच लेता तुम बोल रहे हो, ये काम मोदी जी तो नहीं किया है, लेकिन तुम्हारे पास सबूत नहीं है। लेकिन हमारे पास सबूत है, क्या मालूम है, ये वक्फ बोर्ड वाले को सा भी किसान का जमीन घर ये हमारा वक्फ बोर्ड का है करके बोल दे तो वो जमीन पूरा उनकी हो जाती। कहते ये किसान के पास कागज पत्र डॉक्यूमेंट्स खेत का हो घर का हो रहे तभी ये ना कोर्ट को जा सकता है या ना पुलिस स्टेशन जा सकता है। कहते ये किधर का संविधान है। और ये वक्फ बोर्ड वालों को ये कोसी रंडी का भाड़कों ने संविधान बना के दिया है। अब तुम हमेशा बोलते रहते हो ना अम्बेडकर का संविधान, गांधी का संविधान बोलते हैं ना, तो इसका मतलब ये वक्फ बोर्ड वाले को ये संविधान महात्मा गांधी और ये अम्बेडकर जी ने बना के दिया है, बोल रहे हो तुम। इसका सवाल का जवाब सीधा सीधा देना है तुमको, समझे। तो साथियों, इसका चाल देखे ना राहुल का, इसको छोड़ना नहीं, इसको सवाल पे सवाल पूछते रहना। विकास के लिए जमीन चाहिए। किसकी जमीन? गरीबों की जमीन, किसानों की जमीन। अमीरों की जमीन नहीं चाहिए विकास के लिए। मतलब अदानी जी से 1 एकड़ कभी नहीं लिया गया विकास के लिए, अंबानी से 1 एकड़ नहीं लिया गया विकास के लिए। हिंदुस्तान के किसानों से रोज विकास के लिए जमीन ली जाएगी।
अरे राहुल, ये अंबानी अदानी क्या किसान है क्या रे ये लोग तो बिजनेसमैन है। ये किसान रहते ना, वो लोग किसान रहते तो मोदी उनके पास मांगते थे ना। इतने भी नहीं समझते है राहुल। क्या आते आते पप्पू बन रहा है, लोग तुम लोग पप्पू बोलते हैं लेकिन तुम पप्पू नहीं हो। बहुत बड़ा डेंजर खिलाड़ी हो, अमेरिका के पाले हुए हाथ के पुतले हो, जार सोरस के और पाकिस्तान के हाथ का पुतला हो। तुम्हें पता है, लोगों को पता नहीं, तुमको भूल चूक से पप्पू बोल रहे तुम पप्पू नहीं हो, मेरे को मालूम है। खेत खत्म हो गए, धान नहीं खरीदा जाता, सही रेट नहीं मिलता, फिर आप भगते हो सेना की ओर। आप कहते हो चलो यहां काम नहीं हुआ, चलो अरे राहुल, आर्मी में जाते उसके हैं। दिमाग पूरा चला गया रे। जो किसानों को सही दाम नहीं मिलता, सही रेट नहीं मिलता, वो जो बकरे हो तुम्हें। अरे ये इसलिए तो मोदी ने किसानों के लिए कानून लाया था, तभी ये किसानों का पैसा पूरा दलाली लोग, ये जो राकेश टिकैत है ना, ये कमीना, ये कमन एक बड़ा दलाल था। ये किसानों का पूरा धान खरीद के कमीशन पे जीने वाले एक ब्रोकर लोग थे। ये सब दलाली लोगों का फायदा चले जाता है, पूरा किसान का जोब में चले जाता, बल्कि ये सब मिलके स्ट्राइक किया। मालूम है ये कौन स्ट्राइक किया? सारे किसान नहीं थे, ये सब किसानों के पास दलाली काम करते थे, उनका दान लेके दूसरों को बेच के कमीशन खाना, समझे। लेकिन उसको एक दलाली लोगों ने स्ट्राइक बैठ के उसको कैंसिल कराया, क्योंकि उनका पेट में मट्टी गिरता करके, समझे। और तुम जो बोल रहे हो यहाँ चलो भाई, यहाँ काम नहीं हुआ, यहाँ कहाँ खेत में काम नहीं हुआ, और सेना में जाते बोलते ना, तो इसका मतलब क्या, सेना में किसका मर्जी हो तो जा सकता क्या? जो जिसके दिल में है, चलो हम सैनिक में जाते बोलते सैनिक में चले जाते हैं। देशभक्ति की आग है, लेते क्या? उसका कोई रूल्स नहीं रहता, फॉर्मेलिटीज नहीं रहते क्या? और वहां खड़े हो जाएंगे, पढ़ाई मोदी हो, जी कहते हैं, उसका नहीं ट्रेनिंग हो, सब कुछ नहीं रहता क्या? यार राहुल, तू आपके जेब में से चोरी करेंगे। खराब हो गया ऐसा यार। मैं ये बोल रहा अग्निवीर हूं स्कीम नहीं है, गलतफहमी में मत रहिए। और मेरी जवानों मानो पेंशन कि तुम चोरी करने का तरीका है। के ध्यान योगा सीधी सी बात है, योगा पे ध्यान में बैठो, तुम्हारा दिमाग सही तरीके से काम करेगा, समझे। तो साथियों देखा ना इसका चाल, कैसे भी करके अदानी मोदी अंबानी को बदनाम करना, लोगों को दिलों में झूठ फैलाना, नेक्स्ट में कैसे भी करके प्रधानमंत्री बनना, और ये वक्फ बोर्ड वाले को अभी प्रॉपर्टी बना के देना, इसका यही प्लान है साथियों। अरे राहुल, मैं पूछता हूँ तेरे को ये एक बात, इसका सही सही जवाब दो। ये जो तुम कहीं भी फंक्शन रखते हो ना, सभा का रखते हो ना, तभी वहां इसके बारे में बोलना जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ। जब हमारे देश को आज़ादी मिली थी, तभी हमारे देश को मजहब के नाम पे डिवाइड किया। मुसलमानों ने पूछा था हम लोग को अलग देश चाहिए करके। ये मोहम्मद अली जिन्ना, ये गांधी, टकला, फूलवाला नेहरू, तीनों जिगरी दोस्त थे उस टाइम पे, है कि नहीं। जब जिगरी दोस्त होने के बावजूद वो लोगों ने देश लिया, चलो ठीक है, उनके लिए देश दिया, तो सब लोग मुसलमान को उधर भेजना था ना। फिर इधर भारत देश में मुसलमानों को क्यों रखा? पाकिस्तान, बांग्लादेश को भेजना था ना। इधर जैसे जो वो लोग देश को टुकड़े करते लोग मालूम था ना इसको, टकला को, गांधी को, फिर वो लोगों को इधर क्यों रुका लिया? सबको भेजना था, चलो रुका लिया, कोई बात नहीं। देखो भाई, अगर जो कोई यहाँ रहना चाहता है रहो, लेकिन तुम्हारे को वोट हक नहीं देते हमें, कोई सा भी सरकारी सुविधाएं नहीं देते हमें, तुम्हारा मर्जी तो रहो, नहीं तो आपको देश दिया से आपको सब लोग मुसलमानों के लिए चला जाओ करके बोलना था ना। क्यों रख लेके, वो रख लेने के बावजूद भी हिंदुओं के साथ विश्वासघात करके ये गांधी, टकला, फूलवाला नेहरू, फिर उनको वक्फ बोर्ड का कानून बना के दिया, फिर माइनॉरिटी करके उनको स्पेशल कानून बना के दिया। ये किधर का न्याय है? साला हिंदुओं के साथ विश्वासघात किया समय तुम लोगों ने, भारत देश के हिंदुओं के साथ इतना विश्वासघात किया ये गांधी, टकला, फूलवाला नेहरू, तुम्हारा कांग्रेस पार्टी। ये हमारे हिंदू लोगों को अभी तक अकल नहीं आ रही है। ये कब सुधारते हिंदू लोग, कब अकल आती है इनको, कब आंखें खोलते, कब नींद से उठते, ये मुझे पता नहीं। लेकिन जिस दिन उठेंगे वो लोग, तो तभी है तुम्हारा कांग्रेस पार्टी का, ठीक है। तो साथियों देखना, वीडियो देखते रहना, भारत इतिहास यूट्यूब चैनल। मैं आपका वेंकट, फिर मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में, देखते रहना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।